Come to the White House as we celebrate Diwali, because they said there should be a very heavy emphasis on the V, Diwali. वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल। आज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दिवाली सेलिब्रेट की व्हाइट हाउस के अंदर, जिसमें उन्होंने इंडियन अमेरिकन ऑफिशियल्स को बुलाया, जैसे FBI डायरेक्टर कैश पटेल, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड, काफी इंडियन अमेरिकन बिजनेस लीडर्स को बुलाया, जैसे CEO ऑफ IBM, CEO ऑफ Adobe and many more, and especially Indian ambassador to the United States of America, Mr. Vinay Mohan Kwatra. We're greatly honored to be joined by the Indian ambassador to the United States, Vinay Kwatra. And it's very nice. You pronounce it perfectly. That's right. Oh, I wasn't too far off. और सबके साथ इन्होंने दिवाली सेलिब्रेट की और वार्म विशेस दी हैं टू द पीपल ऑफ इंडिया। अब यार, दिवाली का फेस्टिवल इंडिया में जोरों शोरों से गूंजता है और मनाया जाता है, तो उसकी गूंज अमेरिका में भी पड़ती है। और आज प्रेसिडेंट ने देखो व्हाइट हाउस के अंदर दिवाली को सेलिब्रेट किया और उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बातें भी कही, साथ ही साथ इंडियन लोगों का एक बार फिर दिल जीत लिया। उन्होंने कहा कि मेरी बातचीत प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से हुई है। On behalf of all Americans, let me also extend our warmest wishes to the people of India. I just spoke to your Prime Minister today. We had a great conversation. और उन्होंने काफी ट्रेड से रिलेटेड भी बातें की और इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में भी बातें की। We talk about trade. We talk about a lot of things, but mostly the world of trade. He's very interested in that. Although we did talk a little while ago about let's have no wars with Pakistan, and I think the fact that trade was involved, I was able to talk about that. And we have no war with Pakistan and India. That was a very, very good thing. But he's a great person, and he's become a great friend of mine over the years. और उन्होंने ये भी कहा कि दिवाली ये जो फेस्टिवल है, ये सिंबलाइज करता है, जो चीज उनको बहुत अच्छी लगी, विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस। A few moments we'll light the diya as a symbol of faith in the victory of light over darkness. It's a beautiful term, light over darkness. That's what it's all about. It's knowledge over ignorance and good over evil. फिर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट लेकर कुछ इन्वेस्टमेंट की बातें की, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका में करीब $17 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट अभी तक हो चुकी है, मतलब पैसा आया है, और एक साल कंप्लीट होते होते करीब $20 ट्रिलियन आ जाएगा। इतनी इन्वेस्टमेंट ये रिपब्लिकन पार्टी लेकर आई है पहले साल में। इतना तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, जो डेमोक्रेट से पहली जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने 4 साल में करीब $1 ट्रिलियन से भी कम। We have more than $17 trillion there. Part of the reason, more than $17 trillion of investment pouring into the United States. It's going to be, I believe, over $20 trillion by the time the year's up. And as an example, the last administration, less than $1 trillion in a period of their 4-year period, they had less than $1 trillion. We're going to have 20 trillion. We have over 17 trillion already. That's investment coming in. का कहना है कि अब अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो राइज कर रही है, रोरिंग है, और गैस के प्राइसेस, ग्रोसरी के प्राइसेस, मॉर्टगेज के प्राइसेस सब डाउन हो गए हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो गई है। तो इस तरह से उन्होंने अपने तारीफ भी करनी है ना, तो उन्होंने तारीफ की अपनी पार्टी की और बताया कि हमने इस तरह से काम किया है अमेरिका को फर्स्ट लेकर। Economy is roaring, the incomes are rising, and small business confidence is at the highest level in over a decade. Gasoline prices are way down, grocery prices are way down, energy prices are way down, mortgage rates are down. We have a real stiff at the Federal Reserve. I can't help that. उसके बाद बात करते हैं कि उन्होंने तारीफ की इंडियन अमेरिकन बिजनेस लीडर्स की, और उन्होंने बताया कि इंडियन अमेरिकन बिजनेस लीडर्स कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अमेरिका में आने वाले सालों में, जिसमें उन्होंने CEOs के साथ बात की, जैसे CEO ऑफ IBM, जो करीब $150 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं आने वाले 5 सालों में। Investment's been very large. So how much have you invested, and do you plan to invest in the U.S.? As far as our investment is concerned, it's all intellectual property. It's people, so we make everything here. So that's the software. That's good. And so we're a $20 billion revenue company now. We're one of the largest software companies in the world, and headquarters is Silicon Valley. So thank you, Mr. Prince. Fantastic job. How much are you investing IBM? $150 billion over the next 5 years. 150 billion. That's good. साथ जब सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें
तो इस वक्त सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग भी अमेरिका में होने जा रही है, जिसमें $200 बिलियन इन्वेस्ट किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि आने वाले सालों में 90,000 जॉब्स ऐड हो जाएंगी। Today is celebrating Diwali with these excellent peers of ours from the tech industry, and Diwali stands for light, hope, renewal, and the United States is light to the rest of the world. And particularly on the renewal piece, I just want to really applaud you and your team in terms of bringing Renaissance's semiconductor manufacturing Right. here to the US. So Micron is investing $200 billion, $200 billion. $200 billion in leading edge memory manufacturing, and in the course of next few years we'll have 40% of our manufacturing here in the US, and this will add over the course of years 90,000 jobs. Yeah. And $1.5 trillion impact to the economy. जिससे $1.5 ट्रिलियन का इम्पैक्ट होगा अमेरिकन इकोनॉमी में, मतलब मुनाफा होगा, फायदा होगा। अब इस सब से उन्होंने अमेरिकन लोगों को भी खुश कर दिया और साथ ही साथ इंडियन लोगों की दिवाली भी सेलिब्रेट कर दी। तो ये कुछ क्वालिटीज हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप में, जिसकी मतलब जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए और सीखना चाहिए कि अगर पॉलिटिक्स करनी है तो भाई ऐसी करो। उन्होंने आज एक तीर से दो निशाने मारे, एक तो इंडियन लोगों की दिवाली सेलिब्रेट कर दी और दूसरा अमेरिकन लोगों को बता दिया कि भाई देखो कितनी इन्वेस्टमेंट अमेरिका में आने वाली है और बहुत ही सही दाव। और अब आगे इलेक्शंस भी हैं तो उसमें भी इस चीज का प्रभाव पड़ेगा। बाकी अब देखते हैं हमें और क्या क्या देखने को मिलता है अमेरिका में। अमेरिका इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री यार। मैं तो हर वक्त यहाँ पर जब भी कुछ चीज ऑब्जर्व करता हूँ मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जिस तरह से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आज फिर बता दिया कि अमेरिका में जो डाइवर्सिटी है उसको किस तरह से अप्रिशिएट करता है अमेरिका। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दिवाली को सेलिब्रेट किया। तो इससे यार कुछ क्वालिटीज होती है ना, हर इंसान की कुछ क्वालिटीज को जो है अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं मेरे चैनल पे लोग भी इवन कहते हैं कि सर आप अच्छी चीजें भी बताते हो अमेरिका की और खराब भी बताते हो। तो भाई मेरा काम ही ये है कि भाई मैं ऐसा नहीं हूं कि मतलब मैं डेमोक्रेट की तरफ या रिपब्लिकन की तरफ, नहीं, जो अच्छा है मैं उसकी तरफ और जो खराब है मैं उसका भी बताऊंगा। ठीक है ना। तो अपना न्यूट्रल, जैसे हमारा इंडिया चलता है ना न्यूट्रल, मेरा भी वैसा ही है। मैं ऐसा नहीं हूं कि हार्ड को रिपब्लिकन बन जाऊं या हार्ड को डेमोक्रेट की तारीफ करूं, नहीं, बीच में रहो और दोनों तरफ ऑब्जर्व करो कि वो क्या कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं और फिर दुनिया को बताओ। यही मेरा काम है। तो इसी से मेरे को इतना प्यार मिलता है। आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। आप कहते हो कि सर आपका चैनल देखने के बाद ना मतलब अमेरिका के बारे में ना सही से समझ आ जाता है कि हो क्या रहा है। अच्छा लगा यार। बाकी आप लोगों का प्यार है और दुआएं हैं जो इतना अच्छा चैनल हमारा चल रहा है और ऐसे मैं करता रहूंगा। बाकी मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट देन चेक ऑफ फटे।